नील भट्ट को लेकर आयशा सिंह ने एक ऐसा खुलासा किया है जो सुनकर शायद आपके होश उड़ जाएंगे। आयशा सिंह ने ऐसा शॉकिंग बात बताया नील भट्ट के बारे में कि सारे फैंस रह गए हैं हैरान। हाँ, आपने सही सुना। वो आयशा जो लाखों लोगों के दिलों पर राज करती है, उन्होंने अपने को स्टार नील भट्ट के बारे में कुछ ऐसा कहा है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। अब सवाल ये है कि आखिर आयशा सिंह ने ये क्यों कहा और क्या कहा। क्या उन्होंने कोई राज खोल दिया या फिर कहानी कुछ और ही जैसे लोगों ने कभी सोची ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे, जहां हम लाते हैं आपके लिए आयशा सिंह से जुड़े सारे नए अपडेट्स। दोस्तों, टीवी की चमक दमक जितनी सुंदर लगती है उतनी ही मुश्किल भी होती है। सोचिए, हर रोज सुबह से रात तक शूटिंग, एक ही डायलॉग्स बार बार बोलना, कभी रोने वाला सीन तो कभी लड़ाई झगड़े वाला ड्रामा। बाहर से सब कुछ ग्लैमरस दिखता है, लेकिन अंदर से ये काम बहुत थकाने वाला, कभी कभी तो तोड़ देने वाला भी होता है। सोचिए दोस्तों, अपने सारे इमोशंस के अपोजिट हमें काम करना होता है। हो सकता है कभी अगर स्क्रीन पे दिखाना हो कि आज आपको बहुत ही हैप्पी रहना है और आपके पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो, लेकिन फिर भी आपको एक्टिंग करनी होती है। इसी का नाम है एक्टिंग। जब आप अपने इमोशंस के अपोजिट भी रोल कर सकती हो। कितनी भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी चल रहा हो आपके रियल लाइफ में, लेकिन रील में आपको आपके स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही चलना होगा और बिल्कुल नेचुरल, ऐसा ना लगे कि आप वो काम मजबूरी में कर रहे हैं। इसी को कहते हैं दोस्तों एक्टिंग। आयशा सिंह भी इस दौर से गुजरी है। कई बार उन्हें लगा कि वो अब और नहीं कर पाएगी, लेकिन हर बार वो संभली। दोस्तों, अब आप ये सोचेंगे कि आखिर कोई भी इंसान जब टूट जाता है या उसको मुश्किल होती है तो कोई तो होता होगा जो उसका सहारा बने, जो उनके पास खड़ा रहे, जिससे वो हर एक बात शेयर कर सके, जो उसे कभी टूटने ना दे, गिरने ना दे। दोस्तों, आयशा और नील की बॉन्डिंग ज़्यादा पर्सनल तो नहीं थी, फिर भी एज अ को स्टार नील और आयशा बहुत अच्छे बॉन्ड में थे और दोनों सेट पर बहुत ही फ्रेंडली रहते थे और नील हमेशा आयशा को सपोर्ट किया करते थे। आयशा ने कहा, जब भी मुझे लगा कि मैं टूट रही हूँ, नील ने हमेशा मेरा साथ दिया। वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, वो मुझे संभालते थे, मुझे हिम्मत देते थे। लेकिन दोस्तों, सवाल यहाँ पर रुकता नहीं, क्योंकि ये सिर्फ इतना ही नहीं था कि नील ने उन्हें सहारा दिया। असली बात इससे भी गहरी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसे कहने के बाद लोग सचमुच शॉक्ड हो जाएंगे। उस राज को समझने के लिए हमें पहले नील और आयशा के रिश्ते को पर्दे के पीछे से देखना होगा। सेट पर कई बार ऐसा होता था कि शूटिंग बहुत लंबी खींची जाती थी। कभी कभी सुबह से लेकर आधी रात तक काम, कभी एक ही सीन पर 10 से 12 बार रीटेक। ऐसे हालत में कलाकार परेशान हो जाते हैं दोस्तों। आयशा भी कई बार थकान से टूट जाती थी। कभी आंसू उनके आंखों में आ जाते थे तो कभी उनकी हंसी अचानक गायब हो जाती थी, लेकिन नील हर बार उन्हें संभालते थे। वो मजाक करते, हंसाते, कभी उन्हें चुपचाप सुनते, और यही वो लम्हे थे जब आयशा को नील की असलियत का एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक अच्छे एक्टर नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान भी है। जी हाँ, नील एक बहुत अच्छे इंसान है और वो अपने को स्टार्स के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुम है आयशा का पहला शो एज लीड रोल था, जिससे उनको मुकाम हासिल हुई, लेकिन नील ने कई शो कर चुके थे और नील पहले से ही बहुत एक्सपीरियंस है। उन्होंने डांस भी आजमाया और नील इस फील्ड को बखूबी जानते थे। तो नील अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आयशा को बहुत ही समझाते थे। अगर आयशा कभी भी लोनली फील करती थी या फिर इन सारे शूटिंग्स, रियल लाइफ इन सब में उलझ जाती थी, तो नील उनका सहारा बनते थे।
लेकिन दोस्तों असली सवाल ये है, आयशा ने ये सब बातें इतनी देर तक क्यों छुपा कर रखी? उन्होंने क्यों अब जाकर नील को लेकर इतना बड़ा बयान दिया? क्या इसके पीछे कोई छुपा राज है, या फिर आयशा बस अब थक चुकी थी सब कुछ अपने अंदर रखकर और उन्होंने सच सबके सामने बोल दिया? यही है वो पॉइंट जिसने फैंस को सबसे ज्यादा कंफ्यूज किया। आयशा ने एक इंटरव्यू में कहा, बहुत बार ऐसा हुआ जब मुझे लगा कि मैं ये सीन नहीं कर पाऊंगी। कभी कभी टेक्निकल दिक्कत, कभी स्क्रिप्ट की लंबाई, कभी मेरी खुद की हालत, लेकिन नील सर ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। उन्होंने कभी मुझे गिरने नहीं दिया। वो एक बहुत ही अच्छे को स्टार है। वो अपने सारे टीम मेंबर्स के सपोर्ट सिस्टम बन रहे थे। दोस्तों ये बात सुनकर हर कोई सोचने लगा कि आखिर इतने लंबे समय तक आयशा ने ये बात क्यों छुपाई, क्यों कभी उन्होंने इतना खुलकर बात नहीं किया। क्या इसका कारण ऐश्वर्या शर्मा थी या फिर उनकी कोई और निजी दिक्कत? क्योंकि आजकल हम अक्सर सुनते हैं कि टीवी स्टार्स के बीच झगड़े होते हैं, गलतफहमियां होती है, लेकिन यहाँ पर कहानी बिल्कुल अलग थी। लोगों ने जब सुना कि आयशा कोई बड़ा खुलासा करने वाली है तो अंदाजा लगाया कि शायद वो किसी विवाद या लड़ाई की बात करेगी। कई फैंस को लगा कि शायद उनके और नील के बीच कोई मनमुटाव हुआ होगा, लेकिन जब असली बात सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। क्योंकि आयशा ने कहा, अगर नील भट्ट ना होते तो मेरा सफर इतना यादगार और आसान नहीं बन पाता। जी हाँ दोस्तों, यही था वो बड़ा राज जो आयशा सिंह ने खुलासा किया, लेकिन गुम है सीरियल के बंद होने के कुछ महीनों बाद एक इंटरव्यू में किया था। आयशा ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, बल्कि नील को अपना गाइड, दोस्त और इंस्पिरेशन तक कहा। उन्होंने साफ बताया कि नील सर ने हमेशा उनकी मदद की, वो हमेशा उनकी ताकत बने, चाहे सीन कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। नील ने उन्हें डांटा भी, समझाया भी और कभी कभी मजाक में हंसा भी दिया। यही वजह है कि दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी असली लगती थी। आयशा के इस बयान ने फैंस को ये समझा दिया कि नील भट्ट सिर्फ एक अच्छे एक्टर ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी है। उन्होंने न सिर्फ खुद को बेहतरीन साबित किया, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी मजबूत बनाया। और शायद यही असली वजह है कि आज भी लोग नील और आयशा की जोड़ी को उतना ही प्यार करते हैं। दोस्तों, नील के बारे में ये बात तो कई को एक्टर्स बता चुके हैं। नील अपने को एक्टर्स को बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं। हालांकि नील अपने को एक्टर्स के साथ ज़्यादा पर्सनल नहीं होते, प्रोफेशनल ही रहते हैं, लेकिन फिर भी पर्सनल से थोड़ा ज़्यादा बढ़ के वो रिस्पेक्ट देते हैं। वो अपने को स्टार्स की हर एक मुश्किलों में उनका साथ देते हैं, उनके मुश्किलों को सुलझाने की ताकत देते हैं। और यही पहचान है कि वो एक बहुत ही अच्छे और बेहतरीन एक्टर हैं और वो अपने को स्टार्स की इज्जत करते हैं। नील के बारे में कई अफवाहें आई हैं, लेकिन दोस्तों नील एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आपको भी लगता है कि नील भट्ट की वजह से आयशा सिंह का सफ़र इतना आसान और सफल रहा? क्या नील और आयशा की ऑन स्क्रीन जादुई केमिस्ट्री के पीछे यही बॉन्डिंग असली कारण था? दोस्तों कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे ही नए और अच्छे अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले एक खास बात, एक चैनल है जिसका नाम है आयशा सिंह फैन क्लब लवर्स। दोस्तों वहाँ भी आपको आयशा सिंह के नए अपडेट्स मिलते हैं। लेकिन दोस्तों उस चैनल की एक खास बात है, आप उस चैनल के वीडियोस में जो कमेंट करते हो वो सीधा आयशा सिंह तक जाती है दोस्तों, और कई बार आयशा उसका रिप्लाई भी देती है। तो दोस्तों अगर आप आयशा सिंह के फ़ैन हो तो आप चाहोगे कि आपके कमेंट को आयशा खुद पढ़े, और अगर आप उनसे कोई सवाल करते हो तो शायद आपको वो रिप्लाई भी दे दे। तो दोस्तों अगर आप ऐसा चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को क्लिक करो और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बन जाओ आयशा सिंह फैन क्लब लवर्स फैमिली का हिस्सा और जुड़ जाओ आयशा सिंह से पर्सनली। और हाँ दोस्तों,
हमारे इस चैनल को भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए, ताकि हम और भी इम्प्रूव कर सकें और आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक्स लाते रहें। दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो हमें ज़रूर सजेस्ट करें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। अगला वीडियो तो थोड़ा धमाकेदार होने वाला है दोस्तों, तो हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल को। आप ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।